ओके तो देखो सबसे फर्स्ट ये हम लोगों ने एक बना रखा है, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी है। कंपनी नेम बना रखा है, कंपनी नेम के बाद इन्होंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बना रखा है। यही कंपनी नेम को हम कॉपी करते हैं और इसके जस्ट बाद इसको पेस्ट कर देते हैं और कंपनी नेम को हटा के कर लेते हैं कंपनी लोगो। और कंपनी लोगो में इनपुट टाइप क्या बनेगा, टाइप इक्वल्स टू 5, है ना। ठीक है, तो एक मैंने बोला कि रिक्रूटर जो आपका फॉर्म है उसमें आप एक और फील्ड बढ़ा लीजिए जो है क्या, कंपनी लोगो, है ना। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ इस पेज को ताकि हमारा बटन ऊपर दिखे। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग हमें क्या करना क्या है, इस पेज का डेटा नॉर्मली हमें डेटाबेस में इंसर्ट कराना है, यही करना है ना। बट डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट हमें इसके सारे फील्ड्स का एक नाम रखना पड़ेगा, एक नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी पड़ेगी। उस नेम एट्रीब्यूट से हम सारी वैल्यूज को गेट करेंगे, गेट करके डेटाबेस में इंसर्ट करा देंगे बाय यूजिंग कनेक्शन और MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। तो आप सारे लोग देखिए ऊपर, और बाकी आप जितना कर चुके उतना छोड़ दीजिए, आगे करिएगा, ये देख लीजिए फिर आप करते रहिएगा। कंपनी टाइप है ये, वर्किंग फील्ड सही है, ओके ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि हम इस पूरे फॉर्म को किस टैग के अंदर रखते हैं, फॉर्म टैग के अंदर रखते हैं। पूरे फॉर्म को हम किस टैग के अंदर रख दें, फॉर्म टैग के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कॉलम 6 के अंदर ये पूरा फॉर्म बना रखा है। कॉलम 6 को हम रख देते हैं पूरा किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर्म और उसके बाद हमने यहाँ दिया एक्शन इक्वल्स टू, क्या देंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें इसी पेज पे करना है। अगर नेक्स्ट पेज पे करना होता तो उस पेज का नाम देते, और मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। हाँ श्योर। ठीक है, तो ये जो इसकी क्लोजिंग है उसके बाद हम इस फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, दूसरा काम हमारा है कि फॉर्म टैग के अंदर तो हमने रख दिया, इसमें इनपुट टाइप सबमिट बटन भी है, लेकिन दूसरा काम हमारा क्या है कि इसकी सारी फील्ड्स को एक नेम देना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे नेम, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो नेम इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया, नेम। नेक्स्ट एक और इनपुट टाइप आपने ईमेल बना रखा है, इसमें आईडी दे रखी है, प्लेस होल्डर दे रखा है, इसमें हम दे लेते हैं नेम इक्वल्स टू क्या, नेम इक्वल्स टू ईमेल। कॉन्टेक्ट नंबर भी है क्या, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, ओके। तो नेम इक्वल्स टू MOBNO दे दो, मोबाइल नंबर। नेम हो गया, मोबाइल नंबर, सब में एक और फील्ड ऐड करो, कौन सी, रिक्वायर्ड, ओके। कहीं भी ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल, नेम इक्वल्स टू हमने दे दिया क्या, ईमेल, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है पासवर्ड, इसमें भी इन्होंने बनाया हुआ इनपुट टाइप पासवर्ड, तो नेम इक्वल्स टू हमने दे दिया क्या, पासवर्ड। नेक्स्ट है कंपनी नेम, कंपनी नेम में भी यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा क्या, रिक्वायर्ड, हर जगह रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दो जिससे कि फॉर्म का डेटा नल ना जाए। और यहाँ इनपुट ये है कंपनी नेम, कंपनी नेम में भी हमने दे दिया नेम इक्वल्स टू सी नेम, कंपनी नेम, और एक और फील्ड हमने ऐड कर दिया क्या, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कंपनी लोगो, यहाँ पे भी हमने पेस्ट कर दिया, इसका नाम हमने दे दिया लोगो और रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट है इनपुट टाइप टेक्स्ट लोकेशन, लोकेशन का नेम हमने दे दिया लोकेशन और रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट में भी हमने दे दिया नेम इक्वल्स टू क्या है ये, कंपनी टाइप, तो सी टाइप, और यहाँ पे हमने दे दिया रिक्वायर्ड। बस वर्किंग फील्ड्स है, एक जो है टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया का भी हमने दे दिया, ओके। नेम इक्वल्स टू वर्किंग फील्ड्स, तो हमने दे दिया FIELDS फील्ड्स,
और रिक्वायर्ड, एक और टेक्स्ट एरिया था ना यहाँ, बस हो गया कंपनी टाइप। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब में क्या ऐड कर दिया, फॉर्म टैग हमने ऐड कर दिया, और उसके अलावा हमने ऐड कर दिया यहाँ पे क्या, या उसके अलावा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जो है आपका बाकी की जो नेम एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ये सब जो ऐड करना था। अब नेक्स्ट हमें क्या क्या करने की जरूरत है कि नॉर्मली सेम वैसे ही हमें डेटा को जो है सबमिट बटन के क्लिक पे गेट करने की जरूरत है और उसको डेटाबेस में इंसर्ट करा देने की जरूरत है। तो PHP टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, बड़ा करने की जरूरत है। ओके तो यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि हमें सारा जो टास्क परफॉर्म करना है वो हमें कब परफॉर्म करना है, बटन के क्लिक पे। बटन का भी हमें नेम देना पड़ेगा, तो सपोज बटन का हमने नेम दे दिया इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, नेम इक्वल्स टू सबमिट 1। ठीक है, तो हमने दिया पोस्ट, अगर ये सबमिट ये नेम है तो नेम को हमें स्ट्रिंग टाइप में पास करना पड़ेगा। ओके तो ये हमने एक बना दिया जो है नॉर्मल सा क्या, इफ का कंडीशन, जो कि इफ की कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आप फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, वो फॉर्म जिसका जो है मेथड क्या है, पोस्ट है। हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मैसेज कुछ भी यहाँ हमने प्रिंट करा के देख लिया कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया एंड ओके तो ये सबमिट बटन ही आपका तब ट्रू रिटर्न करेगा जब आप पूरी फील्ड्स भर लेंगे, तो चलो काम करेगा 100%। तो ठीक है, तो अब देखो, अब हमें सारी वैल्यूज को गेट करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज अलग देखने को मिलेगी कि कैसे हम लोग, बाकी आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग फील्ड्स की वैल्यू गेट करते हैं, कैसे डेटाबेस में सेव कराते हैं जानते हैं ना। सिर्फ नहीं जानते तो क्या, कि कैसे हम इमेज को डेटाबेस में सेव कराते हैं, क्योंकि एक इमेज भी तो है ना। तो कैसे हम इमेज को डेटाबेस में सेव कराते हैं, ये चीजें आपको, ये जो वैल्यू है ये आपको नहीं पता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इमेज को कैसे डेटाबेस में सेव कराते हैं ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो बाकी सारी फील्ड्स को गेट करने के लिए हमने बना लिया अलग अलग वेरिएबल। हमने लिखा नेम इक्वल्स टू $_ पोस्ट, पोस्ट, और पहली जो फील्ड है उसका नाम क्या है, नेम। ओके नेक्स्ट जो फील्ड है उसका नाम है नेम, MOBNO, ईमेल, पास, सी नेम, लोगो। ओके तो इस नेक्स्ट है जो है वो है MOBNO, हमने कॉपी किया, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू है ईमेल, कॉपी किया, वेरिएबल का नाम भी वही रख दिया। नेक्स्ट जो है वो है पासवर्ड, तो हमने इसका नाम भी पासवर्ड, इसका नाम भी पासवर्ड कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है सी नेम, यस, तो सी नेम को भी हमने यहाँ कंपनी नेम और कंपनी नेम को यहाँ रख दिया। अब कंपनी का जो लोगो है उसको आपको ऐसे गेट करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे टाइप से गेट होगा, तो उसको अभी आप छोड़ दें। नेक्स्ट जो है सी नेम लोगो के बाद होगा सी टाइप, तो सी टाइप हमने यहाँ भी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। और नेक्स्ट होंगी फील्ड्स, तो हमने फील्ड्स को यहाँ कॉपी किया और यहाँ कितनी फील्ड्स हो गई, 4 7 7 फील्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके लोकेशन, तो एक बार और हमें करने की जरूरत है, और यहाँ हमने कर दिया लोकेशन, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया। अगर कोई गलत होगा तो एरर आएगी अपने आप, तो उसको हम सही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ये इतनी फील्ड्स हमने क्या किया, गेट किया। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि हम पहले गेट करके देखें कि जो हमारी फील्ड्स हैं वो प्रॉपर उनका नाम और सब कुछ सही है कि नहीं है, तो उस केस में आप प्रिंट करा सकते हैं किस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू, और प्रिंट करा के आप देख सकते हैं कि ये सही वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है या
नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होगी, सारे वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कराना है। आपको लिखने की जरूरत होगी इको पहले वेरिएबल का नाम, जैसे हमने लिख दिया डॉलर नेम, ठीक है, ओके। दूसरा, इसी के साथ हमें इसके बाद डॉलर MOBN मोबाइल नंबर की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो आपको लिखना होगा डॉट। डॉट जो है वो एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, जोड़ता है। डॉट के साथ हम लिख देंगे डॉट MOBN। अब देखो, तो यहाँ पे 2 फील्ड्स पे हमने काम किया, और अब देखो सबसे पहले तो बहुत ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गेट होके आ रही है, लेकिन यहाँ पे भाई ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 4 बार सबको फिल करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया रिक्वायर्ड और इसको हमने रिप्लेस कर दिया, चलो हट गया ना, ठीक है। तो अब तुम बाद में लगा लेना, हाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो है आपको रिक्वायर्ड हर एक फॉर्म में लगाना है, हाँ, अदरवाइज राहुल सर चेक करेंगे तो फिर आपको बोलेंगे इस चीज के लिए। तो आपको क्या करना है कि ये आपने बना लिया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो आप देखिए अब नेक्स्ट चीज है कि हम लोग कैसे इमेज के साथ काम करते हैं, कि मतलब जब भी किसी प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी किसी फॉर्म में इमेज को साथ ही साथ ऐड कराना है तो कैसे हम ऐड कराएंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज है कि देखो, इमेज, आप मान लो आप एक इमेज को अपलोड कर रहे हो, जैसे मान लो आप एक इमेज को अपलोड कर रहे हो, वहां पे होता क्या है कि जब आप अपने लोकल होस्ट पे काम करते हो तो आप देखते हो कि कहीं पर भी ये जो इमेजेस हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, उसका भी एक मतलब है। उसका भी मतलब ये है कि उस इमेज को बाद में हम क्या कर सके, डेटाबेस से रिसीव करके और उसको कहीं पे डिस्प्ले करा सके, कहीं पे दिखा सके। जैसा अभी मैंने दिखाया कि कंपनी लोगो जो हम इनपुट कराएंगे उसको हम कहाँ दिखाएंगे, होम पेज पे जो कंपनी का लोगो दिख रहा था वहां। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसा करने जाएंगे, आपने देखा होगा इमेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन की, URL की। जब भी हम लोग इमेज लगाते हैं तो उसमें हम उसका URL सेट करते हैं, SRC सेट करते हैं ना। जब पूरा प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप में है तब तो आपको SRC मिल जाएगा, अच्छा आपने इस प्रोजेक्ट से ये इमेज डाली हुई थी लोगों के लिए और वही इमेज मिल गई। मान लो हमने डेटा, आपने एक रजिस्ट्रेशन किया और उस टाइम पे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आप इसको छोड़ दो, आप बस ऐसे सोचो, मान लो आपने एक logo.png नाम का इमेज आपने डेटाबेस में क्या क्या इंसर्ट करा दिया। वो logo.png का लोकेशन जो था वो कुछ ऐसा था, C ड्राइव के अंदर, और मान लो आपके नाम का फोल्डर था, अमित नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर logo.png था, ठीक है। आपने इंसर्ट करा दिया डेटाबेस में। बाद में क्या हुआ, अब जब आप डेटाबेस से गेट करेंगे तो आपको मिलेगा, मान लो आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो इस लैपटॉप से छोड़ के किसी दूसरे लैपटॉप पे ओपन किया, ठीक है। अब वहां दूसरे लैपटॉप में आप ये लोकेशन ढूंढेंगे, सी अमित के अंदर ये इमेज मिलेगी नहीं मिलेगी, और वहां पे क्या होने लगेगा, एरर आने लगेगी, फोटो आपको नहीं दिखेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रोजेक्ट में जब भी कोई इमेज अपलोड कराई जाती है तो सिर्फ इमेज का नाम, कि इमेज का नाम क्या था जो आपने गेट किया, उस इमेज का नाम डेटाबेस में स्टोर कराया जाता है, सिर्फ इमेज का नाम, ठीक है। और इस इमेज को, अब भाई नाम लिख देने से तो इमेज आ नहीं जाएगी, किसी फोल्डर के अंदर उस इमेज को होना भी चाहिए फिजिकल तरीके से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले कोडिंग के थ्रू ये गेट करते हैं कि जो यूजर इमेज उठा रहा है, रिसीव कर रहा है, अपलोड कर रहा है, वो किस फोल्डर से अपलोड कर रहा है। और उस फोल्डर से हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में भी एक अलग फोल्डर बना लेते हैं इमेज को रखने के लिए, और बाय कोडिंग का यूज करके हम इस फोल्डर से इमेज को कॉपी करके इस फोल्डर में भेज देते हैं सेम नेम से।
ये कहाँ पे फोल्डर बनाएंगे? अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इससे क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट में हमेशा वो इमेज पड़ी रहेगी। जब आपको दोबारा कहीं दिखाना होगा तो आप नाम यहाँ से गेट कर लोगे, लोकेशन इस फोल्डर से, और आप इमेज को आराम से दिखा सकते हो। इमेज अपलोड करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है? पहले सिर्फ इमेज का नाम डेटाबेस में स्टोर कराते हैं और उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी फोल्डर में मूव कराते हैं, जिससे कि बाद में उस इमेज को ढूंढने में हमें परेशानी ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमें दो काम, जब जब हमें इमेज इंसर्ट कराना होगा तो दो काम हमें क्या करना होगा? करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग वो काम करेंगे ये आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि जब भी किसी फॉर्म के अंदर आपकी इमेज भी है, जब भी किसी फॉर्म के अंदर इमेज भी आपने रखा है, तो उस टाइम पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? इंक टाइप, ENC टाइप। ओके, कौन सा? ENC टाइप। और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। क्या? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। ओके, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। ये वैल्यू, ये एट्रीब्यूट आप जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक आप क्या कर सकते? तब तक आप उस फाइल को गेट नहीं कर सकते। तो ये हमने अपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे जितने भी फील्ड्स हैं उनको गेट करने के लिए हम लिखते हैं $_पोस्ट। लेकिन जो फाइल है, जो फाइल है, फाइल का मतलब जो भी आपने इनपुट टाइप फाइल बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए लिखते हैं, आप लिखोगे $फाइल इक्वल्स टू $_फाइल्स नाम का एक वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ये सब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास में, तो वहां भी आपको थोड़ा समझने को मिलेगा। $_पोस्ट, $_गेट, ये तो दो हम लोगों ने देखा ही है। $_फाइल्स जो कि क्या करती है? फाइल्स की वैल्यूज को सेव करती है। अब फाइल्स में यहाँ पे आप वो नाम पास करेंगे जो कि आपने दिया हुआ है। कहाँ पे? उस फाइल में। इनपुट टाइप फाइल का नाम था लोगो, यहाँ आप लिखेंगे क्या? लोगो। अब देखो, जब आप $_फाइल्स का लोगो की वैल्यू आप गेट करेंगे तो ये आपको एक एरे रिटर्न करेगा। आप प्रिंट करा के देखो। एरे को प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना होता है क्या? print_r, print_r। और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया $फाइल को। अब देखो ये प्रिंट करके आपको दे क्या रहा है? हमने रिफ्रेश किया, सिर्फ हमने कंपनी का लोगो ही, अभी लोगो इसको सेलेक्ट किया, सबमिट किया। यहाँ आप देखेंगे कि हमें एक एरे मिल रहा है। ठीक है, इस एरे में हमें 4 अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी? एक मिल रहा है नेम, एक मिल रहा है नेम जो कि क्या बता रहा है कि कंपनी, ये जो अभी आपने इमेज सेलेक्ट किया था उसका नाम क्या था। एक मिल रहा है टाइप जो कि बता रहा है कि जो आपने सेलेक्ट किया, फाइल जो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे PDF, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, .exe फाइल, PNG फाइल, JPG फाइल, है ना। अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा वैलिडेशन लगा होता है कि जो है जैसे आपने वर्ड फाइल सिलेक्ट किया तो मैसेज दे देगा कि आप यहाँ पे वर्ड फाइल सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ PDF अलाउड है, ऐसा कुछ। तो वो आप इससे जो है वैलिडेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, TMP नेम। जब भी क्या होता है कि कोई फाइल आप सेलेक्ट करते हैं तो वो तुरंत ही उस फाइल के लिए एक टेम्पोररी फोल्डर बना लेता है और उसको जो है उस टेम्पोररी फोल्डर में मूव करा देता है। ऐसे उसकी कुछ कोडिंग लिख के, इनक्रिप्टेड कोडिंग लिख के उस इमेज की, और टेम्पोररी फोल्डर में मूव करा। वो टेम्पोररी फोल्डर कहाँ बनाता है? XAMPP के अंदर, TMP फोल्डर के अंदर। आप देखोगे इस नाम की एक टेम्पोररी फाइल इसने बना दिया है ऑटोमेटिक, और उसमें इस इमेज को जो है सेव करा दिया होगा। नेक्स्ट एक आता है क्या? एरर। एरर का मतलब सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, एक ये। और एक और प्रॉपर्टी आती है साइज। साइज से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, साइज इससे बड़ी हो तो नहीं अपलोड होगा साइज। ओके, हाँ, यहाँ PHP में भी एरर आएगी अगर आप जो है कितनी इसकी वैलिडेशन, आई थिंक 20 MB है, उससे ज्यादा आप फाइल अपलोड करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। अभी मैं बता रही हूँ। तो देखो इतने वैल्यूज, इतने अलग अलग इंडेक्स आपको इस एरे में मिलेंगे। कौन से एरे में? फाइल में।
जो आपने फाइल सिलेक्ट किया, तो आप इसको अलग अलग जो है गेट कर सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। तो ये मुझे आपको दिखाना था, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ। देखिए, अब अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ ये पूरी की पूरी फाइल्स वो किया था। हमें दो चीजों से मतलब है, ठीक है। आप यहाँ गेट कर सकते हो, आपने लिखा TMP नेम, टेम्पररी नेम इक्वल्स टू, कैसे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे $_फाइल्स ऑफ लोगो ऑफ। अब देखो यहाँ पे टेम्पररी फोल्डर का नाम किस, अभी आपने देखा था ना इंडेक्सिंग, अलग अलग इंडेक्सिंग बनी हुई थी, उस इंडेक्सिंग का क्या नाम था आपने देखा था, देखो TMP अंडरस्कोर नेम अनडिफाइंड इंडेक्स। अभी मैंने एक लिख दिया था ऐसे ही, उसमें कुछ लिखा नहीं था इसलिए, ठीक है। तो हमने सबमिट किया और अभी आप देखेंगे, ओके हमने इको भी हटा दिया है, इको देखो हमने सेलेक्ट किया और लोगो के अलावा, लोगो हमने मान लो लोगो ही सेलेक्ट किया, सबमिट किया और यहाँ आप देखो इसकी जो इंडेक्सिंग है जिसमें इसने टेम्पररी फोल्डर का नाम लिखा है, उसकी क्या इंडेक्सिंग का नाम क्या है, TMP अंडरस्कोर नेम। तो किस टेम्पररी फोल्डर में वो गया है उसको आप इस इंडेक्सिंग से गेट कर सकते हो। तो आप लिखोगे कि TMP नेम इक्वल्स टू फाइल ऑफ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो TMP नेम, इससे वो फोल्डर का नाम आ जाएगा जिसमें ये टेम्पररी फाइल में सेव हुआ है। दूसरा आप लिखोगे डॉलर, आपने लिख दिया F नेम, फाइल नेम इक्वल्स टू $_अंडरस्कोर फाइल्स, किस फाइल का आपको नेम गेट करना है, लोगो वाले का। हो सकता है कि एक फॉर्म में कई इनपुट टाइप फाइल्स बनी हुई हो, है ना। और उसके अलावा अब देखो फाइल का नेम किस इंडेक्सिंग पे स्टोर है, नेम इंडेक्सिंग पे स्टोर, आप इससे गेट कर सकते हो। हमने लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर नेम, जो भी फाइल का नाम होगा वो इसमें आ जाए। हाँ, टाइप से वैलिडेशन लगाना है या कुछ भी करना है, आप लिख दो $फाइल टाइप इक्वल्स टू $_अंडरस्कोर फाइल्स और उसके बाद आप देख लो किस इंडेक्सिंग पे टाइप स्टोर है, टाइप नाम है इसका, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो टाइप, ओके। अब आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हो, अलग अलग वैल्यूज जो है आपको मिलेंगे। आपने लिख दिया इको $TMP नेम, देखो डॉट, उसके बाद आपने यहाँ लगा दिया ब्रेक लाइन, नेक्स्ट आपने प्रिंट करा दिया $फाइल नेम, फिर आपने लिख दिया डॉट और उसके बाद यहाँ हमने लगा दिया ब्रेक लाइन, फिर हमने लिख दिया डॉट, यहाँ हमने लिख दिया $फाइल। और इतनी चीजों को हमने क्या किया, इको कराया। हमने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ से हमने फाइल को सेलेक्ट किया, ये है चूज फाइल। और लोगों के अलावा कोई और फाइल है तुम्हारे पास, पिक्चर्स, ओके ओके, मान लो हमने कोई भी फाइल, ठीक है, इस फाइल का नाम है ये इमेज 2020 कुछ ऐसा करके, और हमने सबमिट पे क्या किया, क्लिक किया और अब देखोगे ये आया, टेम्पररी फोल्डर का नाम ये है, इमेज का नाम ये है और इमेज की टाइप जो है वो ये है, इमेज और JPG टाइप की वो इमेज थी। अभी देखो अगर हम कोई और टाइप की इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया डाउनलोड्स में से हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये एप्लीकेशन टाइप की फाइल है ना, एप्लीकेशन का मतलब होता है .exe, तो आप देखोगे कि ये उसका टाइप अलग आपको गेट करके दे क्या ठीक है। और ओके एक्सीड द लिमिट, बस इतने बाइट तक ही स्टोर कर पाएगा, बड़ी एक्सी फाइल होगी तो उसके लिए आपको इसकी साइज बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं कोई दूसरी छोटी फाइल सेव करती हूँ, जैसे मान लो ये .php टाइप की फाइल है, हमने इसको सेव किया, सबमिट किया और आप देखोगे किस टाइप की फाइल है ये, text/html। साइज हमने प्रिंट ही कहाँ कराया है, सिर्फ हमने प्रिंट कराया टेम्पररी नेम, फाइल का नाम और टाइप।
साइज प्रिंट नहीं कराया ना, तो पहले हमने पूरा का पूरा एरे प्रिंट कराया था फाइल का, अभी हम इसके एक एक इंडेक्स को प्रिंट करा रहे। ठीक है, तो जो जो इंडेक्स आप गेट करोगे बस वही तो मिलेगा। ठीक है भाई साहब, ये तो सिंपल सा इसका एक जो है कॉन्सेप्ट है। बाकी आप कैसे इसकी वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे ये मुझे आपको बताना है। देखिए, अब आपको इसमें से डेटाबेस में कौन सी वैल्यू इंसर्ट कराने की जरूरत है, ये वाली फाइल नेम है ना। फाइल की जो नेम है वो आपको कहाँ इंसर्ट कराना है, डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। तो अब इसके लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, डेटा एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम इन सारी वैल्यूज को क्या कर सके, इंसर्ट कर सके। तो एक टेबल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। वो टेबल हम लोग बनाएंगे, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स रहेंगी पहले मैं ये डिफाइन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले उसमें एक फील्ड रहेगी रजिस्ट्रेशन आईडी। इसमें डिफॉल्ट बनाने की जरूरत नहीं है विभा, अभी तुम भगा दी जाओगी। समझ रही हो? तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो ईमेल आईडी है उसी को क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। तो सबसे पहली फील्ड होगी यहाँ पे नेम, जो कि होगी किस टाइप की, varchar टाइप की, और वो होगी 100। नेक्स्ट ईमेल की, इसके बाद हमने लिखा है मोबाइल नंबर, तो नेक्स्ट होगा मोबाइल नंबर जो कि होगा varchar टाइप का, इसकी साइज होगी कितनी, 20। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका नेक्स्ट इसके बाद हमने लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर के बाद क्या है, ईमेल आईडी। तो नेक्स्ट होगा ईमेल, इसकी टाइप होगी varchar, साइज हमने दे दिया 100, और ये होगा किस टाइप का, प्राइमरी की टाइप का, तो हमने लिख दिया प्राइमरी स्पेस की। तो नेक्स्ट हमने लिख दिया पासवर्ड, ये भी होगा किस टाइप का, varchar टाइप का, और इसकी साइज मैक्सिमम साइज हो सकती है 50। नेक्स्ट बताओ श्वेता। कंपनी नेम जो कि होगा varchar टाइप का, और साइज इसकी हम दे देते हैं 100। नेक्स्ट कंपनी लोगो, और यहाँ पे भी हम इसका नाम देंगे varchar टाइप का, साइज दे दिया 50। लोकेशन और कंपनी टाइप, हाँ कंपनी टाइप, हाँ तो उसकी भी तो वैल्यू हो जाएगी, ड्रॉप डाउन में से जो सिलेक्ट करोगे वो वैल्यू जाएगी। हमने दे दिया 100। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने लिख दिया फील्ड्स varchar, और ये बड़ी होगी टेक्स्ट एरिया है। नेक्स्ट हो गया, एक होगा डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, और जो कि होगा varchar टाइप का, साइज हमने दे दिया 30। बस ठीक है, इतनी फील्ड्स होंगी। इसको हमने कॉपी किया, और इसी नाम का एक टेबल हमें बनाने की जरूरत है। अब टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये हम बना रहे हैं है ना, और अभी आप लोगों को खुद से सारा ये जितना अभी तक बताया हुआ है रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये बैठ के यहीं पे बनाना है, अदरवाइज तुमने कुछ बनाया है, ऐड कैटेगरी कराया है, ला दिखा। आओ,
ये तुमने जिससे लिया है हम जानते नहीं है। अरे मैं बाकी तो बनाया है। क्या बनाया हो? कुछ लिया है पता है। बना तो तुमने सब दिया है, हैं? बहुत बढ़िया, यही आइडिया सबसे ठीक है। आओ घूमे फिरे आराम से, पेन ड्राइव है ही। ओके, तो हमने पहले से लिखा हुआ है और जो हमने फील्ड्स लिखे हैं उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने लिख दिया क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम रखना चाहते हैं क्या? रिक्रूटर है ना, ये हो सकता है एडमिन का रिक्रूटर। अगर लिखेंगे तो बार बार ये हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, तो R _ रजिस्टर लिखेंगे तो _ लगाने में गलत हो जाएगा। चलो R रजिस्टर लिख देते हैं, वरना तुम लोग गलत करोगे। R रजिस्टर, ओके। और इसमें जो फील्ड्स होंगी वो कौन सी होंगी? अभी जो मैंने वहां लिखा हुआ था, नेम MOBNO, ईमेल, पासवर्ड, C नेम, C लोगो, लोकेशन, C टाइप फील्ड, रजिस्ट्रेशन डेट। एंड हमने किया यहाँ से गो, और इस तरीके से R रजिस्टर टेबल बनके आ जाए। प्राइमरी की बना है ये। ओके, ठीक है, तो बस हो गया। इसका जरा एक बार फोटो, चलो ठीक है अमित ले लेना, जरा बताना मुझे। अपने आप नहीं बन गया, उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है आपके पास कि आप इस पे जॉब पोर्टल पे क्लिक करिए, हाँ, और फिर आप यहाँ पे टेबल का नाम लिखिए और फील्ड्स डाल के बनाइए। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट टेबल बनाने की क्वेरी लिख दीजिए, उससे भी बन जाएगा। तो उसके लिए जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऐसे लिखते हैं ना, तुमने शायद नहीं पढ़ा है, हाँ, इसलिए तुम टेबल का नाम और फिर ब्रैकेट की ओपनिंग, ब्रैकेट की क्लोजिंग, और उसके बीच में पूरा अभी जो यहाँ पे हमने कोड लिखा था वो डाल दो, ये कोड, ये बन जाएगा वैसा, ठीक है। तो बस ये बन गया आपका। और अब हमें डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराने की जरूरत है, हाँ। तो इंसर्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, कनेक्शन बनाएंगे और इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे और रन करा देंगे। और एक और काम करेंगे कि जो इमेज हम इंसर्ट करा रहे हैं उसको फोल्डर में मूव करा देंगे, बस हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो ये काम करने के लिए आप लोग इतना सारे लोग करो, यहाँ तक पहुंचो, तब तक हम अभी एक मीटिंग से आते हैं।